हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः सर्वेभ्यः। सप्तम स्कंदस्य अष्टमाध्यायस्य अष्टाविंशतितमे श्लोके वयं वर्तामहे। हिरण्यकशिपु एवं च नृसिंह भगवतोः युद्धं प्रचलति। प्रसंग आगे बढ़ रहा है। भगवान जो है हिरण्यकशिपु के संहार के लिए तत्पर हैं। दोनों में युद्ध चल रहा है। अब उसके आगे देखते हैं। तम शेन वेगम शतचंद्रवर्त्मभिश्चरन्तमच्छिद्रमुपर्यधो हरिः कृत्वाट्टहासं खरमुल्सुणोल्बणं निमीलिताक्षं जगृहे महाजवः। तम शेन वेगम शतचंद्रवर्त्मभिश्चरन्तम अच्छिद्रम उपर्यधः। अब वो बहुत सतर्क था और खड्ग लेकर के खड्ग संचालन में भी बड़ा निपुण था। और ऊपर यथा मने ऊपर नीचे, अच्छिद्रम मने बिल्कुल मौका नहीं दे रहा था जो है दूसरे को प्रहार का। चरंतम मने इस प्रकार वो विचरण कर रहा था। शतचंद्र वर्त्म भी, शतचंद्र वर्त्म भी क्या लिखा है? मने वही शतचंद्र खड्ग चर्म मार गई। हाँ, जो खड्ग और चर्म और ढाल इन सब हथियारों को चलाते हुए जो है इस प्रकार से चल रहा था। शेन वेगम मने जैसे शेन पक्षी है, अति वेगवान पक्षी है, उस पक्षी के समान जो है वो चल रहा था। अब इसी में हरि मने भगवान ने अट्टहासम कृत्वा खरम उत्स्वनोल्बणम निमीलिताक्षम महाजवः जगृहे। महाजवः मने अति वेग से, जगृहे मने उसको पकड़ लिया भगवान ने। नृसिंह भगवान ने उसको निमीलिताक्षम मने जब क्या है मने खर और मने कर्कश स्वर के साथ में, जैसे सिंह का स्वर होता है, भयानक स्वर करते हुए जो है भगवान ने उसको पकड़ लिया। विश्वक स्फुरम तम ग्रहणातुरम हरिर
व्यालो ठाकुं कुलिशाक्षता क्षतत्वचम द्वार्यूरापात्य ददार लीलया मेरी यथा गरुड़ो महाविषम। अब उसको पकड़ लिया, क्योंकि उठा पटक काफी चल चुका है, इसके पहले काफी युद्ध हो चुका है, अब अंतिम स्थिति आ गई लग रहा है। विश्वक स्फुरंतम मने एकदम चारों ओर से वो स्फुरंतम मने फड़फड़ा रहा था। क्या कर रहा था? अपने अंगों को जो है सो फटकार रहा था, फड़फड़ा रहा था। ग्रहणातुरम हरि, जो ग्रहणातुरम का मतलब ग्रहणेन आतुरम, ग्रहणेन आतुरा, ग्रहणातुरा किसी को कोई पकड़ ले, जैसे चूहे को जो है सर्प पकड़ ले, और अथवा बिल्ली पकड़ ले, और सर्प को गरुड़ पकड़ ले, तो जैसी स्थिति उसकी होती है, इसी को कहते हैं ग्रहणातुरम। क्योंकि वो समास करके उसको जो है अर्थ लगाना होगा, बहुब्रीहि से अर्थ निकालना होगा। ग्रहणाय आतुरम, ग्रहणातुरम भी तो हो सकता है। हाँ, तो वहां तृतीया लगा के समझना होगा, ग्रहणेन आतुरम करना होगा, ग्रहण करने से जो बहुत आतुर है। ब्यालो यथाखुम, ब्यालः यथाखुम कुलिशाक्षतत्वचम। ब्यालः मने सर्प जैसे चूहे को पकड़ लेता है, तो उसकी जो स्थिति होती है। और कुलिशाक्षतत्वचम मने एक नई चीज व्यास जी ने डाला, मने उसकी जो त्वचा इस प्रकार की थी, जिस त्वचा के ऊपर इंद्र जी का वज्र प्रहार होता था तो भी कुछ क्षति उसकी नहीं होती थी। समझ गया? कुलिशम मने वज्रम, कुलिशेन अक्षतम त्वक यस्य सह कुलिशा क्षतत्वक तम कुलिशा क्षतत्वचम, ऐसे पंक्ति होगी। माने वज्र से भी अभेद्य त्वचा थी जिसकी, ऐसे शक्तिशाली हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया है। जैसे सर्प ने चूहे को पकड़ा वैसे ही पकड़ा है। द्वारयूर की द्वारपूर है जी, द्वारयूर है, ठीक है। ये द्वारी उरे आपात्य, उरे मने अपने जांग में, अपने जंगा में। द्वार नखई लीलया ददार, नखई अपने नाखूनों से खेल खेल में, ददार मने उसे फाड़ डाला, उसे फाड़ डाला। बोली नरसिंह भगवान की जय। कैसे? यथा अहिम गरुड़ो महाविषम, अहिम यथा गरुड़, जैसे महाविषशाली सर्प को गरुड़ जी फाड़ डालते हैं, उसी प्रकार भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को फाड़ डाला। ये 29वें श्लोक में जाके उन्होंने कार्य समाप्त किया। ठीक है ना? विश्वक, एक बार बाचो फिर से। विश्वक स्फुरंतम ग्रहणातुरम हरिर् व्यालो यथाखुम कुलिशाक्षतत्वचम द्वारयूरापात्य ददार लीलया नखैर्यथाहिं गरुडो महाविषम। संग्रम्भ दुष्प्रेक्ष्य कराललोचनो व्यात्ताननान्तं बिलिहंस जिह्वया अरुणकेशराननो
यथांत्र माली है ना। मालो माली, माला स्थिति माली, माला भी कर दिया हो तो अलग बात है, लेकिन भाव है अंतरमाली, माने उसकी अंतड़ियां निकाल करके उन्होंने माला पहन ली, उसकी अंतड़ियां निकाल करके, क्योंकि अब ये भगवान का राजसावतार है, माने कर्म तो उसी प्रकार का है ना, भयंकर जो है सो। तो अंतरमाली, पुष्पमाली ने अंतरमाली, दीपहत्यया हरि। तो ऐसा मालूम पड़ता था कि जैसे किसी बहुत बड़े हाथी को जो है सो किसी शेर ने समाप्त किया हो, किसी हाथी को शेर ने मार डाला हो, ऐसी प्रतीति हो रही थी। हरि मने सिंह भी होता है, हरि मने सिंह भी होता है। दीप हत्या हरि, कि हाथी की हत्या से शेर की जो शोभा होती है वही शोभा उनकी हुई। ये था, पीछे से आ रहे हैं, ठीक है। अश्रिक लवात लवात तारुण केसराननो, क्योंकि अब जो है सो उसको फाड़ने से जो है उसके जो रक्त बिंदु जो हैं छिटक करके पूरे शरीर में चले गए, तो उनके जो केसराननो मने उनका जो मुखार बिंद है, उनके जो सिर के बाल हैं, सारे जो है उन रक्त बिंदु से आपूरित हो गए, रक्त के छींटे सब जगह पड़ गए। तो अश्रिक मने रक्त, उसके लव मने उसके बिंदु से लथपथ हो गए, केसरानना मने जो बाल, और आनंद जिनके, ऐसे हो गए भगवान। अंतरमाली हैं ही उधर से। बिलिहन स्वजिह्वया, भयानक अपने जिह्वा से जो है सो चाटने का जो है सो उपक्रम करने लगे। बिलिहन व्यात्ताननांतम, अपना मुखार बिंद खोल करके, जिह्वा निकाल करके, संग्रंभ मने उस घनघोर, संग्रंभ मने उस भिड़ंत से, उस युद्ध से, दुष्प्रेक्ष कराल लोचनो, क्रोधाधिक्य के कारण जो है भगवान का जो स्वरूप है ऐसा बन गया कि उसको देखना मुश्किल था साधारण लोगों के लिए। दुष्प्रेक्ष मने दुखेन प्रेक्षितुम योग्य, दुष्प्रेक्ष, ठीक है ना। करालम लोचनम अथवा लोचने कराले यस्य स कराल लोचना, मने उस उनका चेहरा और उनके आंख जो देखने में भी भयंकर थी ऐसी बन गई। खुला हुआ मुख, लपलापता हुआ जीव, और खून से सने हुए जो है केसर मने जो सर के बाल, और चेहरा, और अंतड़ियों की माला पहने हुए, ऐसे भगवान नृसिंह शोभायमान हुए, जैसे कि अभी अभी बहुत बड़े हाथी को जो है किसी सिंह ने समाप्त किया हो। क्या प्रयोग किया? संग्रंभ दुष्प्रेक्ष कराल लोचनो, व्यात्ताननांतम बिलिहन स्वजिह्वया, अश्रिक लवाक्तारुण केसराननो, यथांत्रमाली नृपहत्यया हरिः। नखांकुरोत्पाटितहृत सरोरुहं, विसृज्य तस्यानुचरानुदायुधान्, अहं समन्तान्नखशस्त्रपार्ष्णिभिर्दुर्दण्डयूथोऽनुपथान् सहस्रशः।
नखांकुरोत्पाटित हृत सरोरुहम। हृत सरोरुहम मने उसका जो हृदय कमल था, जो उसका हृदय था, उसको नखांकुर मने अपने नाखूनों से, नखांकुर से उत्पाटित मने उसको निकाल करके फेंक दिया। पहले तो उसका हृदय निकाल के फेंक दिया। विसृज्य तस्यानुचरा नुदायुधान। विसृज्य मने फेंका, तो उधर देखते हैं तो हजारों में जो है उसके जो अनुचरा चरान उदायुधान। उदायुधान मने हथियार उठाए हुए। उदायुध उसको कहते हैं जो हथियार एकदम रेडी लेके जो दौड़ता रहे युद्ध में, उसको कहते हैं युधायुध। युधायुधान, ठीक ना। तस्यानुचरान, तस्य अनुचरान, तस्य सेवकान। समन्तान नख शस्त्र पार्ष्णिभिर दुर्दंड यूथो नुपथान सहस्रशः। हजारों की संख्या में अनुपथान मने उसके जो अनुगामी सामने आए हुए, उन सभी को दुर्दंड यूथो। दुर्दंड मने अपने बाहुबली क्या है, दुर्दंड यूथा मने दुर्दंड ही जिसका यूथ है। भगवान के पास में तो कुछ नहीं है, वही बाहु है, बाहु में शक्ति है, हाथ है नरसिंह भगवान के। नख शस्त्र पार्ष्णि भी मने वही नख रूपी जो शस्त्र है, हथियार है, वही है जो कुछ है, उसी से समन्तात मने चारों ओर से आई हुई उसकी सेना को, उसके सैनिकों को अहन, अहताम अघनन, अहन अहताम अघनन, अहतम अहता, अहन अहनम अहन व अहन्म। क्या बात है, अहन समाप्त कर दिया। क्या किया, समाप्त। सटावधूता जलदा परापतन ग्रहाश्च तद्दृष्टि विमुष्टरोचिषः अम्भोधय श्वासहता विचुक्षुभुर रादभीत दिगिभा विचिक्रुषुः। विचुक्रुषुः सब भगवत कृपा से सब लगता है, इसे अर्थ लगाना फिर मुश्किल है। ध्यान से जो भक्ति भाव पूर्वक निष्ठा से अध्ययन करेंगे जो, उन्हीं को पंक्ति लगेगी। सटा वधूता जलदा परापतन, उनके जो सटा जटा, जटा जो सिर के बाल थे नृसिंह भगवान के, उनके फड़कने से जो है ऊपर के जो मेघ हैं, जलदाह जलम ददातीत जलदह, ते जलदाह परापतन मने छिन्न भिन्न होने लगे। आकाश के मेघ जो है छिन्न भिन्न हो गए उनके जटा के फड़कने से, उनके जटा के व्यापार से। ग्रहाश्च तदृष्टि विमुष्ट रोचिसा। ग्रहाश्च मने जो जितने भी आकाश के ग्रह थे, सूर्यादि 9 ग्रह और जो तारे प्रकाशशील जितने भी थे, तदृष्टि विमुष्ट रोचिसा मने भगवान की दृष्टि के सामने, विमुष्ट रोचिसा मने उनका जो प्रकाश है ना, वो फीका पड़ गया। सूर्य का प्रकाश मालूम ही नहीं पड़ रहा था उनके सामने। विमुष्ट रोचिसा, रोचि ही रोचिसौ रोचिसा, ये सब का प्रकाश पता नहीं, सब धुंधले धुंधले लग रहे हैं, तारे धुंधले धुंधले लग रहे हैं और बादल जो है छिन्न भिन्न हो गया। अंबोधय श्वासहता विचुक्षुभुर, जो समुद्र थे, जो भगवान उसमें
उसको समाप्त करने के बाद इतना जो है सो स्वरूप गड़बड़ा गया भगवान का, क्योंकि बहुत विचित्र लीला करनी पड़ी ना, न दिन में मरूं न रात में मरूं, हो न मनुष्य से मरूं। वरदान पाते समय तो थे ना आप लोग, हाँ, न देव से मरूं न दानव से मरूं न हथियार से मरूं, हाँ। तो ये सब विचित्र स्वरूप बना करके उनका उसका हनन करना पड़ा। तो करने के लिए तो ठीक है, लेकिन वो ऐसा करते करते अब जो है सो थोड़ा उसी प्रकार का स्वरूप बन गया अब जो है सो। और सामान्य व्यक्ति को क्रोध आता है तो भी जो है बहुत हलचल कर देता है, यहाँ तो सीधे भगवान को क्रोध आ रहा है, तब तो फिर दुनिया हिलेगी नहीं। बिचुक शुभुर, तो भगवान के सांस लेने से सारे समुद्र हिलोरे मारने लगे, समुद्र में उथल पुथल होने लगा, जो है सो तरंगे उठने लगी। निर्राद भीता दिगिभा विचुकृषु, दिगिभा मने दिग्गजा, किम लिखितम वर्तते पश्यतु, दिगिभा मने जो दिग्गजा, जितने भी हाथी हैं संसार के अथवा जो दिग्गज हैं, विचुकृषु मने वो भी एकदम विचलित हो गए, परेशान हो गए। निर्राद भीता मने जो ऐसा निर्राद, ऐसी ध्वनि, ऐसा स्वर भगवान के मुखार बिंद से निकलने लगा। हाँ हाँ, दिगिभा इति किम दिग्गजा इत्यर्थः, न दत्तवान किम देवस्तच्छटोक्षिप्त विमान संकुला, प्रोत्सर्पतक्ष्मा च पदाभिता पदाति पीडिता, शैलासमुत्पेतुरमुष्य रंहसा, तत्तेजसाखं ककुभो नरेजिरे। देवस्तत्सटोक्षिप्त विमान संकुला, विमान संकुला माने अब जो आकाश में सब विमान उमान में सब जो है देखने के लिए देवगण सब जुटे हुए थे, उनकी जटाओं से जो है सो बादल तो छिन्न भिन्न हो गए, हो ही गए, लेकिन वो जो विमान उमान जो है ना, वहाँ तक असर पड़ गया, छिटक करके कोई विमान कहाँ पहुँचा, इधर का उधर हो गया सब जो है सो, देवताओं के जो विमान थे वहाँ पर जो है। प्रोत्सर्पतक्ष्माच पदाति पीड़िता, उनके चलने फिरने से जो है सो जो पृथ्वी है, पृथ्वी डगमगाने लगी, पृथ्वी भी जगह छोड़ने लगी एकदम, जो है उनको समझ भी नहीं आ रहा है क्या हो गया, पृथ्वी दबने लगी। शैला समुत्पेतु रमुष्य रंगसा, और पहाड़ जो है जो नीचे घुसे रहते हैं ना पृथ्वी में, वो सब ऊपर निकल आए सब जो है सो, नीचे का भाग भी जो है वो सब पहाड़ भी नीचे से ऊपर निकलने लगे। अमुष्य रंगसा, उनके प्रभाव से, उनके तेज से, उनके ओज से, तत्तेजसा, उनके तेज से ऐसी स्थिति हो गई ब्रह्मांड की पूरी। खम ककुभः, खम आकाशम, खम ककुभः मने ककुब, ककुभौ ककुभः, दिशस्तु ककुभः काष्ठा, आशाश्च हरितश्च ताः इत्यमरः। दिशाएं, दसों दिशाएं न रेजिरे, सब धुंधली हो गई, कहीं भी चमक नहीं है, सब खत्म हो गया सब जो है। ओहो, ततः सभायामुपविष्टमुत्तमे, नृपासने संवृत तेजसं विभुम्, अलक्षितद्वैरथम् इतना करने के बाद घूम घाम किए एकदम जो है, अंतिम में जाके जो है
भगवान जी बैठ गए उसी सिंहासन में जो हिरण्यकशिपु का था। सभायम उत्तमे नृपासने उपविष्टम, अंतिम में जाके भयानक स्वरूप वाले भगवान उसमें बैठ गए। संभृत तेजसम विभुम, मने समस्त तेज पुंज, जहाँ सारे तेज का समूह जो है सो इकट्ठा हुआ है, ऐसे भगवान को अलक्षित द्वयी रथ मर्त्यमर्षणम, क्या है? रथ मत्यमर्षणम किमस्ति? देखते रहो, बोलते रहो। रथमत्यमर्षणं प्रचंड अलक्षित द्वयी रथमत्यमर्षणं, मने क्रोधाधिक्य है, अति अमर्षणम मने क्रोध चढ़ गया। अब वो किसी प्रयोजन से क्रोध लाया गया था, वो समन हो नहीं रहा है। अब वो क्रोध को शांत करने के लिए कोई दूसरा है नहीं, अब जो है सो एक तो खत्म ही हो गया। अलक्षित द्वयी मने दूसरा कोई जोड़ा है नहीं जहाँ क्रोध शांत करे। एक बार वो रावण भी पगलाया था ना, कहीं कथा में सुना होगा। इतनी शक्तिशाली हो गया कि देखा दुनिया में जो है कहीं कोई भिड़ंत करने के लिए है नहीं, तो सीधे शंकर जी के पास पहुंच गया। उन्हीं का भक्त था। कहा कि कोई हमसे युद्ध करने वाला मिल ही नहीं रहा है, तो शंकर जी ने उसको आनंद दिया। फिर जो है कुछ जो है समझ गया है ना। तो ये कुछ कथा आती है। तो प्रचंड वक्त्रम, उन्हें प्रचंड मुखार बिंद वाला उनका जो वक्त्र था वो एकदम भयानक था। न बभाज कश्चन, अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि सारे देवता तो वहीं खड़े हैं सामने, लेकिन जाके कुछ बोलने का, कुछ कहने का साहस किसी का नहीं हो रहा था। कोई स्तुति करने का, कुछ करने का भी किसी का साहस नहीं हो रहा था। सब दूर दूर खड़े हैं अभी जो है। निशम्य लोकत्रयमस्तकज्वरं तमादिदैत्यं हरिणा हतं मृधे प्रहर्ष वेगोत्कलिताननामुः प्रसून वर्षैर्बभृशु सुरस्त्रियः। अब ये तीनों लोगों में जो है वार्ता फैल गई कि लोकत्रय मस्तक ज्वरम, तीनों लोगों के मस्तिष्क ज्वर, तीनों लोगों के मस्तिष्क का जो ज्वर था, जो बुखार था, सभी के लिए जो कष्टदायी था। तम आदि दैत्यम हरिणा हतम मृधे निशम्य, उस आदि दैत्य को, उस हिरण्यकशिपु को, क्योंकि हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु सब आदि दैत्य है, ठीक है ना। मृधे मने युद्धे, मृधे संग्रामे, हतम निहतम हरिणा भगवता निशम्य, ये समाचार चारों ओर फैल गया, सबने सुना। प्रहर्ष वेगोत्कलितानना, प्रहर्ष मने हर्षातिरेक से, उत्कलितानना मने प्रफुल्लित हो गया है, आनंद जिनका खिल गया है, मुखार बिंद जिनका, ऐसी सुरस्त्रिय, जो देवांगनाएं जो हैं, जो स्वर्गलोक में हैं। प्रसून वर्षै ही मुहु बभ्रिशु, प्रसून वर्षै ही पुष्प वर्षै ही मुहु, बारंबारम बभ्रिशु, फूल बरसाने लगी, ऊपर से पुष्प वृष्टि होने लगी देवांगनाओं के द्वारा। ये समाचार सुन करके ये हिरण्यकशिपु चला गया है। सुगुणम तदा विमानावलिभिर्नभस्थलं दिदृक्ष्यतां संकुलमासनाकिनां सुरानकादुन्दुभयोऽथ जग्निरे गन्धर्वमुख्यान् निर्तुर्जगुस्त्रियः।
आप जो है धीरे धीरे, जब भगवान जी बैठ गए हैं तो थोड़ा सा स्थिति जो है थोड़ी नॉर्मल हो गई। विमानावली भीर नभस्थलम नाकिनाम दिदृक्षताम नाकिलाम संकुलम आशा। मने अब जो है उनको देखने की इच्छा से जो है सो विमानों की श्रृंखलाएं जो है सो नाकिनाम मने स्वर्गवासी नाम, नाकः स्वर्गः स्वर्भ्यम स्वर्ग नाक, पढ़ा था ना थोड़ा सा, त्रिदिवत त्रिदशालया सुरलोको द्यो दिवो द्वे स्त्रियां क्लीवे त्रिविष्टपम इत्यमरा बोलो। नाका अस्ति अस्य इति नाकी देवाः तेषां नाकिनां शोभनम दिदृक्षताम नभस्थलम संकुलम आशा। भीड़ भाड़ हो गया नभस्थल में जो है सो विमान भर गए पूरा का पूरा। सुरानका दुंदुभयो, सुरानका दुन्दुभयो जग्निरे गंधर्व मुख्या नंदृतु स्त्रिय जगु। सुरानका देवाः, जो दुंदुभी बजाने वाले को कहते हैं सुरानका। किम लिखितम वर्तते वदतु। सुरानकाः हाँ, सुराणाम् आनकाः पटहाः आनका पटहाः आनका पटहो स्त्री स्यात् इत्यमरः। दुंदुभयो था, दुंदुभी भी जो है बाजे का नाम है। जगनिरे, जगने जगनाते जगनिरे, बाजे बजने लगे, दुंदुभी बजने लगी, पटह बजने लगे। गंधर्व मुख्या नंदृतु, गंधर्वाणाम मुख्या गंधर्व मुख्या नंदर्त नंद्रिततु नंद्रितु, नृत्य करने लगे। स्त्रिय जगु, स्त्रिय जगु स्त्रियां गान करने लगी। उन्हें पूरा जो है वातावरण जो है रमणीय हो गया। तत्रोप तत्रोप तत्रोपव्रज्य विबुधा ब्रह्मेन्द्र गिरिशादयः। विषयापितया सिद्धा विद्याधरमहोरगाः। अब थोड़ा सा जो है सो नॉर्मल हुई स्थिति, स्थिति थोड़ी सामान्य हुई तो सारे देवता जो है प्रकट हो गए। उपव्रज्य गत्वा ब्रह्मेंद्र गिरिशादयः, भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, इंद्र आदि सब धीरे धीरे अब जो है प्रकट होने लगे। ऋषयः, ऋषि लोग, पितरः, सिद्धाः, विद्याधर, महोरगाः, जितने भी जो देव योनियां हैं, मनवः, प्रजानाम पतयः, प्रजापति, गंधर्वाप्सरसाम गंधर्वाप्सरचारणाः, गंधर्व, अप्सराएं, चारणगण माने जो वाद्य यंत्र आदि बजाने वाले, गाने वाले, यक्षाः, किम पुरुषास्तात, बेताला, सिद्ध किन्नरा, जितने भी अगड़म बगड़म जो भी होते हैं अंग प्रत्यंग सारे के सारे जुटे। ते विष्णु पार्षदा सर्वे, भगवान के जो पार्षद हैं, सुनंद कुमुद आदि जो विष्णु भगवान के पार्षद हैं वो भी आज आ गए। मूर्धनि बद्धांजलिपुटा आसीनम तीव्र तेजसम ईडिरे नरसार्दूलम। अब सब आकर के लाइन लगे। अब जो है ईडिरे, ईडे इडाते, ईड स्तुतौ, ईड स्तुतौ, तो स्तुति करना शुरू किए। नर शार्दूला मने हे राज, नर शार्दूला मने नरसिंहा, शार्दूला सिंहा, नर शार्दूला मने हे महाराज, हे महाराज युधिष्ठिर। नारद जी युधिष्ठिर से बता रहे हैं। नाति दूर चराह, अब बहुत दूर नहीं, थोड़ी सी नजदीक आ गए लोग।
पहले तो एकदम दूर दूर थे, धीरे धीरे नजदीक आ गए। पृथक माने अलग अलग से। आसीनम तीव्र तेजसम, तीव्रम तेज यस्य स तीव्र तेजा तम तीव्र तेजसम। तीव्र माने असहनीय तेज है जिनका, ऐसे भगवान को देख करके उनके सामने आकर के बद्धांजलि पुटाहा, अंजलि बांध करके हाथ जोड़ करके मूर्धनी मने एकदम सर पर हाथ रख करके ठीक से पृथक पृथक जो है सारे लोग लाइन से जो है स्तुति करने लगे। सबसे पहले ब्रह्मा जी वरिष्ठतम है, वरिष्ठ हैं, इसीलिए एक आदमी आओ स्तुति करो, खट से उसको हट जाओ। सब व्यवस्था बनी होगी, एक एक आदमी आओ स्तुति करो हट जाओ। तो ब्रह्मा जी से अब जो है कार्य शुरू हो गया, ठीक ना। अब जो है भगवान को प्रसन्न करना है, नॉर्मल करना है जो है सो। अब ब्रह्मा जी आकर के क्या कहते हैं, न तोऽस्म्यनन्ताय दुरंत शक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे। विश्वस्य सर्गस्थिति संयमान् गुणैः स्वलीलया संदधते व्ययात्मने। न तो उसमें मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ये अनंताय, न तो उसमें आप अनंत हैं, आपका कोई अंत नहीं है। दुरंत शक्ति, दुरंता शक्ति यस्य स दुरंत शक्ति तस्यै तस्मै दुरंत शक्तये। न तो उसमें विचित्र वीर्याय, न तो उसमें बोलते चलो ना, विचित्रम वीर्यम यस्य स विचित्र वीर्य, जिनकी पराक्रम का कोई प्रकार नहीं है, जिनके पराक्रम के अनेक प्रकार हैं, विचित्र हैं। विचित्र वीर्याय न तो उसमें पवित्र कर्मणे, न तो उसमें क्या है, पवित्र कर्मणे न तो उसमें विश्वस्य सर्ग स्थिति संयमान गुणैः स्वलीलया संदधते अव्ययात्मने। न तो उसमें कि गुणों के माध्यम से अपने लीला शक्ति के द्वारा इस विश्व की सर्ग स्थिति आदि संपन्न करने वाले, उसके बाद भी अव्ययात्मने, जिनमें कोई घटबड़ नहीं होता है, जो अव्यय हैं, अव्ययात्मा हैं, ऐसे भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ। न तो उसमें उनके सामने मैं झुका हुआ हूँ। सर्ग स्थिति संयमान मने सृष्टि स्थिति नाशः, जन्म स्थिति नाशः, उत्पत्ति स्थिति भंगम। सर्ग मने सृष्टि, स्थिति और संयम मने उसका संहार। इन गुणों के माध्यम से हमने लीला शक्ति के द्वारा समदधते संपादन करने वाले अव्ययात्मा प्रभु को उनके सामने मैं नतोस्मि, मैं झुका हुआ हूँ। ऐसी बात ब्रह्मा जी ने कही। ब्रह्मा जी हट गए। आए भगवान शंकर जी। श्री रुद्र उवाच कूपकालो युगान्तस्ते हतोऽयमसुरोल्पकः तत्सुतं बाह्युपसृतं भक्तं ते भक्तवत्सल। ओ क्या कहा, कोप कालो युगांतस्ते, भगवान आपका कोप काल तो युग के अंत में होता है। जब इस सृष्टि का प्रलय करना होता है तब कोप का समय होता है। अभी तो अभी सृष्टि शुरू हुई है, क्या इस समय कोप काल नहीं है? इस समय कोप काल नहीं है। हतोयम असुरोल्पका, अरे छोटा सा ये असुर था, इसको समाप्त करना था। हता अयम, ये तो मारा गया, चला गया, समाप्त हो गया। अल्पका था ये आपके सामने बहुत बड़ी चीज नहीं थी, समाप्त हो गया। तत्सुतम पायुपसृतम,
भक्तम ते भक्तवत्सला, देखिए उसका पुत्र जो है सो आपका भक्त है, आपके शरण में आ रहा है, आया है। अब उसकी आप रक्षा करिए, क्योंकि आप भक्त वत्सल हैं, आप भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले हैं, इसलिए आपके सामने उसका जो है शरणागत होकर के जो है उसका सूत आया है। उपसृतम शरणागतम पाही रक्ष, अब उसकी आप रक्षा करिए। ये आपके क्रोध का समय नहीं है। आपके क्रोध का मतलब होता है कि प्रलय हो जाएगा, युगांत हो जाएगा, और इस छोटे मोटे असुर के संहार के लिए जो आपने किया था क्रोध, वो तो चला गया, बहुत छोटी बात है। शंकर जी बड़ा अच्छी बात बोले, छोटा बोले लेकिन पॉइंट बोले। इंद्र उवाच प्रत्यानीता परम भवता त्रायताम न स्वभागा, त्रायताम अस्ति वा? त्रायता न स्वभागा, हाँ? त्रायता ता न त्रायता न स्वभागा, दैत्याक्रांतं हृदयकमलं त्वद्गृहं प्रत्यबोधि, कालग्रस्तं कियदिदमहो नाथ शुश्रूषतां ते, मुक्तिस्तेषां नहि बहुमता नारसिंहा परैकिम्। इंद्र जी को लफड़ा लगा है। प्रत्यानीता परम भवता त्रायता न स्वभागा, वो इंद्र जी को अपने चक्कर है, वो स्वभागा, स्वाहा स्वधा इंद्राय स्वाहा, यही बंद हुआ था। अब उसी पर ध्यान है उनको कि आपने जो है इसको समाप्त कर दिया, तो अब इंद्राय स्वाहा शुरू हो गया। हमारा भाग जो है, क्योंकि वो भोग प्रधान देवता है ना, तो उधर है उनका ध्यान जा रहा है कि रक्षा करते हुए आपने जो है ये हमारे जो भाग लुप्त हो गए थे, यज्ञ भाग भुज सर्वे चक्रुर विनिहतारयः, हो जी, स्मर्यते? यज्ञ भाग भुज सर्वे चक्रुर विनिहतारयः, दुर्गा सप्तशती में आया है। क्योंकि वो शुंभ निशुंभ भी सारे यज्ञ भागों को समाप्त कर दिया था, तो आपने जो है इसको समाप्त करके आपने हमारे यज्ञ भाग को वापस करा दिया है। और जो आपका जो हृदय कमल है, भगवान के द्वारा निवास करने का जो हृदय कमल है हमारा, हम सभी के हृदय कमल में भगवान निवास करते हैं। वो हृदय कमल जो है इस दैत्य के द्वारा प्रत्याक्रांत था, दैत्याक्रांत था, उस हृदय कमल में इसने आक्रमण कर दिया था। आपको बैठाना था, वहां आके दैत्य बैठ गया था, इसका भय बैठ गया था, क्या समझे? त्वद्गृहम असली घर था आपका, वो हमारा जो हृदय कमल है आपका घर वही था, उसी में रहते थे। प्रत्यबुद्धि, उसको आपने फिर से ठीक कर दिया, जगा दिया, वहां से असुर हट गया। अब हृदय कमल में आप फिर से आ भी गए, और हमारे यज्ञ भाग को भी आपने फिर से वापस कर दिया। कालग्रस्तम कियत इदम अहो नाथ शुश्रूषताम ते, ये जो सांसारिक जो भोग, जो सुख ऐश्वर्य, ये जो कालग्रस्त है, क्या है? कालग्रस्त है। वो आज है, कल नहीं है, आज है, कल नहीं है। स्वभावामर्तस्य यदंत कैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव बाहास्तव नृत्य गीते, कठोपनिषदि। ये स्वभावा है, माने ये जो है कल होंगे कि नहीं होंगे कोई गारंटी नहीं है, इसी को कहते हैं नाशवान है, कालग्रस्त है। कियत इदम अहो नाथ, ये जो सांसारिक भोग
आदि हैं, शुश्रूषताम ते, अब आपकी सेवा करने वाले जो लोग हैं, जो आपके भक्त हैं, उनके लिए इस कालग्रस्त से कोई मतलब नहीं रहता है। मुक्ति तेषाम नहीं बहुमता, नारसिंहा परे के नारसिंह अपरे किम, मैंने आपके भक्त तो यहाँ तक आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि मुक्ति को भी ठुकरा देते हैं। भगवान की सेवा के सामने मुक्ति तेषाम नहीं बहुमता, मुक्ति को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया करते हैं। अपरे किम, कौन ऐसी वस्तु दूसरी हो सकती है जो आपके भक्तों को आकृष्ट करे, ऐसे आप भगवान हैं। आपने हमारे भाग यज्ञ भाग को वापस कर दिया, हमारे हृदय कमल में फिर से आप दिखाई देने लगे, क्योंकि वहाँ जो घुस गया था, जो दैत्य ने आक्रमण कर दिया था, दैत्य का भय घुस गया ना हृदय कमल में, तो हृदय में एक ही चीज रहेगा मन में, या तो दैत्य का भय या तो भगवान। भय हटा दिए, आप आ गए। बहुत गंभीर बोले हैं इंद्र जी भी। प्रत्यानीता परम भवता त्रायता न स्वभागा, हृदय कमलम तद्गृहम प्रत्यबोधि। कालग्रस्तं यदिदमहो नाथ शुश्रूषतां ते, मुक्तिस्तेषां नहि बहुमता नारसिंहापरैः। ऋषय ऊचुः, ऋषय त्वं नस्तपः परममात्थ यदात्मतेजो, येनेदमादु पुरुषात्मगतं ससर्ज। तद्विप्रलुप्तममुनाद्य शरण्यपाल, रक्षागृहीत वपुषा पुनरन्वमंस्थाः। पुनरन्वमंस्थाः, एक बार फिर से बाजिए तो। तेजो येनेदमादिपुरुषात्मगतं ससर्ज, तद्विप्रलुप्तममुनाद्य शरण्यपाल, रक्षागृहीत वपुषा पुनरन्वमंस्थाः। पुनः अन्वमंस्था। त्वं नस्तपः परमम आत्थ यदात्म तेजो, येनेदमादि पुरुषात्मगतम ससर्ज। अब जब ऋषि लोग बोलेंगे तो कुछ उलझा के बोलते हैं न, सब ऋषि महर्षि विद्वान लोग हैं। आपने कहा था कि जो है, जो तपस्या है, वो तपस्या जो है मेरा ही तेज है, ऐसा आपने कहा था। तुम न तप परमम आत्थ, आत्थ मने ऐसा आपने कहा था। यद आत्म तेजो मने हमारी तपस्या को आपने स्वयं का तेज कहा था। एनेदम आदि पुरुषात्म गतम ससर्ज, जिस तपस्या के माध्यम से ब्रह्मा जी को माध्यम बना करके तपस्या करो करके ब्रह्मा जी को तपस्या में लगा के फिर उनको ज्ञान प्रदान करके आत्मगतम ससर्ज, जो स्वयं में विद्यमान जो जगत है उसे आपने प्रकट कर किया, ब्रह्मा जी के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से प्रकट किया। आपने तपस्या को आपने अपना ही स्वरूप बताया है। तद्दीप प्रलुप्तम अमुनाद्य शरण्य पाल, अमुना माने अमुना दैते न दानवे न हिरण्यकशिपु ने जो प्रलुप्त कर दिया था उस परिपाटी को, उस तपस्या को, ऋषि महर्षियों को सब जो है इसने डिस्टर्ब कर दिया था, व्यवधान डाल दिया था। शरण्यपाल, हे शरण्यपाल, शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करने वाले, रक्षा गृहीत बपुषा, ओ रक्षा गृहीत बपुषा मने दूसरे की रक्षा के लिए गृहीत किया है
ऐसा विचित्र शरीर जिन्होंने, और फिर आपने इस जो तपह विरोधी, शुभ मार्ग विरोधी इस दानव को विलुप्त कर दिया, इसे समाप्त कर दिया। पुनः अन्वमंस्थाः किमस्ति? पुनः अन्वमंस्थाः एतस्य किं तात्पर्यम्? अतः वयं भवन्तं बारंबारं प्रणमामः। हे शरण्य हे शरण्य, शरणार्ह, हे पालपालक, हाँ, त्वं नोऽस्माकं ऋषीणाम् आत्मनस्तव तेजो रूपं यत् परमं सर्वसाधनोत्कृष्टं ध्यान ज्ञान तपः लक्ष्य आत्थ उपदिष्टवान्। शोभनम शोभनम येन तपसा आत्मनि लीनमिदं विश्वं ससर्ज ससर्ज दृष्टवान् असि। असि तदमुना दैत्येन विप्रलुप्तं प्रलोपितं तत् अद्य रक्षार्थं गृहीतेनानेन वपुषा पुनरपि तपः कुरुतेत्यनन्वमंस्थास्तद्वधेनानुज्ञापितवानसि तस्मै ते नम इत्युत्तर श्लोकादपकर्षः। अन्वमंस्था मैंने इसका मतलब है कि ऐसी शिक्षा आपने दी, ये समझा दिया। अब हम लोग मान गए कि फिर से जो है वो ये उपदेश आपने दिया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, क्योंकि इसमें नमस्कार नहीं था इसीलिए इतना मेहनत कराया गया। तो इसलिए आगे पीछे के श्लोकों से नमस्कार को खींच करके यहाँ जोड़ देना चाहिए, ऐसा टीकाकार का मत है, ऐसा टीकाकारों का मत है। पितरा ऊजुहु, पितरः किं वदन्ति पितरः? श्राद्धानि नोधि बुभुजे प्रसभं तनूजैर् दत्तानि तीर्थसमये पितिलाम्बसाम्भ्य तस्योदरान्न खविदीर्णमपाद्य आर्च्छत् तस्मै नमो निहरये किल धर्मगोप्त्रे। ओ गोप्त्रे गुप्ते श्राद्धानि नोधि बुभुजे प्रसवम तनुजैर दत्तानि तीर्थ समये प्यपिबत तिलाम्बु। ओहो, मने जो हमारे पुत्र पौत्रों के द्वारा श्राद्ध के समय में समर्पित जो पिंडपात आदि पिंडदान आदि है वो भी हम लोग के पास नहीं पहुंचता था, सब वो भी खा जाता था, उसी के पास पहुंचता था सब जो है सो। समझ गए ना? श्राद्ध तर्पण का जो वो है वो भी जो है प्रसभम तनु प्रसभम मने जबरदस्ती से वो जो है उसका अधिभुभुजे उसका भोग करता था। तनुजेर दत्तानी मने हमारे पुत्र पौत्रों के द्वारा दिया गया। तीर्थ समय अपिबत तिलाम्बु मने तीर्थ में पवित्र समय में जो दिया गया तिलाम्बु जलाम्बु, जो जल तिल दिया जाता है वो भी वही पीता था। यस्योदरान नख विदीर्ण वपाद्य आर्छत तस्मै नमो नृहरये खिल धर्म गुप्ते। जिसका तस्योदरान मने उसके उदर को जो है सो फाड़ करके उसके उदर से नख विदीर्ण मने नखों से विदीर्ण करके, वपा मने उसकी जो चर्बी उर्बी है सब निकाल करके आपने फेंक फाँक दी, उसको जो है समाप्त कर दिया। क्या समझे? जो हम लोग का पिंड जो श्राद्ध तर्पण खा करके जो छिपाया था पेट में, वो आपने पेट फाड़ करके सब जो है सो गिरा दिया। वो प्रकारांतर से वो हमारे पास लौट आएगा वो जो है सो। क्या समझे? उसका पेट फटा, इसका मतलब जो है वो अब सारा जो है हमारे पास में लौट आएगा जितना श्राद्ध तर्पण हमारा हुआ था। आर्छत वो हमें सब दिला दिए। तस्मै नमो नृहरये, जो हे नृहरये मने जो आधा
मनुष्य का शरीर है, आधा सिंह का शरीर है, ऐसे अखिल धर्म गोप्त्रे तस्मै, अखिल धर्म के रक्षक आपको नमो, नमस्कार है। नमो मने नमस्कार है। सिद्धा ऊचुः, सिद्धा वदन्तु। यो नो गतिं योग सिद्धामसाधुरहारसीद् योग तपो बलेन दानादर्पं तं नखैर्निर्ददार तस्मै तुभ्यं प्रणतास्मो नृसिंह। हे नृसिंह, तस्मै तुभ्यं प्रणतास्मः। तस्मै यह एवं विधम कार्यम कृतवान, जिसने इस प्रकार के कार्य किए, उस नृसिंह भगवान के शरण में हम लोग हैं। किस नृसिंह को प्रणाम करते हैं? नखैर विददार, नाना दर्पम तम, नाना दर्पम अनेक प्रकार के दर्पों से युक्त उस दैत्य को, जिसने नाखून से चमत्कार को प्रणाम होता है ना, शक्ति को प्रणाम होता है, ऐसे प्रणाम नहीं करता है कोई, जो है पावर देखता है, शक्ति होती है तब जो है प्रणाम होता है। तो इतना बड़ा कार्य आपने किया, उस नृसिंह को हम लोग प्रणाम करते हैं। आपके सामने नतमस्तक हैं। यो नो गतिम योग सिद्धाम असाधु आहार शीत योग तपो बलेन, जो हमारी गति को, क्योंकि सिद्ध लोग हैं, सिद्धों की सर्वत्र गति होती है, योग सिद्धाम गतिम, लेकिन वो जो है वरदान से जो है शक्तिशाली होने के कारण असाधु प्रवृत्ति का वो व्यक्ति अपने योग और तपोबल से आहारसित, 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 आहारष्टाम, आहारसु, तो आहारसित कर दिया। यहाँ पर थोड़ा सा आर सब प्रयोग किया छंद मिलाने के लिए, जिसने हमारी योग शक्ति का हरण कर दिया अपने योग शक्ति के कारण। तो हम लोग सिद्ध लोग फिश टाइम टाइम फिश, जब सिद्ध की सिद्धि नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, जो ऐसे पड़े थे जो है सो, हाँ, सारी शक्ति ले गया था हमारी। लेकिन नाना दर्पम तम नखैर विददार तस्मै तुभ्यम, हे नृसिंह प्रणतास्मः शरणागतास्मः। शोभनम वर्तते, क्योंकि समयस्तु जाता, एका श्लोका भवेत्। विद्याधरा ऊचुः विद्यां पृथक् धारणयानुराद्धाम् न्यसेदतज्ञो बलवीर्यदृप्तः स्वयेन संख्ये पशुवद्धतस्तं माया नृसिंहं प्रणतास्म नित्यम्। विद्यां पृथक् धारणयानुराद्धाम् न्यसेदज्ञो, न्यसेधत है ना, अज्ञो बलवीर्य दृप्तः। इसने क्या किया? विद्याधरों ने कहा कि ये बल और वीर्य में, वीर्य से दृप्त मने उसके घमंड में चूर हो करके, इसने पृथक धारणयानुराद्धाम विद्याम निषेधत, इस विद्या को भी रोक दिया था, विद्या का भी निषेध कर दिया था इसने, कि कोई विद्यावान न हो, किसी को विद्या न हो, विद्या स्टप, विद्या को भी रोक दिया, स्टप कर दिया था। स एन, स उसी प्रकार का वो जो है, एन संख्ये, संख्ये युद्धे, मृधे युद्धे, संख्ये युद्धे, पशुवत हतः, पशुवत हतः, जैसा जानवर स्वभाव का था उसको जानवर के तरह ही जो है मार दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तम माया नृसिंहम, जो अपने माया शक्ति के द्वारा नृसिंह रूप धारण करने वाले आप परमेश्वर नारायण भगवान को वयम
नित्यम प्रणतास्मः, हम लोग हमेशा आपको प्रणाम करते हैं, आपके शरणागत हैं। शोभनम लंबायमानः अध्यायः प्रतीयते, अवशिष्टम पुनः अग्रिमे दिवसे भवेत्। शोभनम त्वरा न कर्तव्य कंठावरोधः भविष्यति। बहु अधिकं तु नास्ति, तथापि एकदिवसस्य कृते पाठः वर्तते। शोभनम तो इदानीं 46 श्लोकं यावत् वयं प्राप्तवन्तः, अग्रे पुनः भविष्यति। भवेत् तावत् सर्वेषां श्रोतॄणां शुभं मंगलम। नमो नमः नृसिंह भगवते नमः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।